तो आपको मेरा पॉडकास्ट में स्वागत है सबसे पहले ये बात है। और मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप राहुल गांधी को किस तरीके से देखते हैं, कैसा काम कर रहा है उसको। सबसे पहले तो आपके चैनल में मैं पहली मरतबा आया हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने पूछा राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी एक बेहतरीन लीडर है, ईमानदार है, और राहुल गांधी के अंदर एक क्वालिटी है। हाँ। वो जो कुछ बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, उनके अंदर एक क्वालिटी है। हम्म। राहुल गांधी के अलावा 2-3 लीडर ऐसे हैं जो हम उनको पसंद करते हैं और जो वो बोलते हैं वो करते हैं। हाँ। लेकिन राहुल गांधी ही एक लीडर ऐसा है जो अगर बोल दिए तो बोल दिए, उस चीज़ को वो करके दिखाएंगे। और आपका पसंदीदा नेता? बेशक भाई राहुल गांधी को मैं बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा अच्छा। और पहले तो इतना पसंद नहीं था, पहले मैं नरेंद्र मोदी को पसंद करता था। अच्छा अच्छा। वो नई नई चीज़ जो है जब 2014 में जो लॉन्च किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो उनकी बातें मेरे को जो है ना दिल में चुभती थी, असर करती थी। हाँ। जो हो ना हो, नरेंद्र मोदी देश के लिए कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन जैसी जैसी जो है वक्त गुजरता गया, उनकी बातों में दम नहीं रही। जो उन्होंने बोला उसके बारे खिलाफ उन्होंने जो काम किया, जो बोला वो किया नहीं। जो किया वो किया ही नहीं किया। हाँ। जैसे वादे किए बहुत हाँ, सारे। जितने वादे किए एक भी वादा उन्होंने जो है ना सही से पूरा नहीं किया। और मैं सोचता था जो कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी लीडर हो, वो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए उसको सोचना चाहिए। जी जी, सही बात। गरीब के लिए सोचना चाहिए। हाँ हाँ। अब कुछ लीडर कैसे हैं जो सिर्फ अमीर की ही तरफ जो है उसकी सोच रहती है। मेरे प्यारे, गरीब से ही ये देश बनता है। हाँ, अगर गरीब काम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो देश तरक्की कैसे करेगा? सही बात। 1-2 लाख आदमी की मेहनत से देश थोड़ा तरक्की करता है। जो करोड़ों गरीब है वो मेहनत करते हैं तब जो देश तरक्की करता है। अब कोई भी सेठ, किसी भी इंसान को अगर सेठ बनाना पड़ता है, सेठ बनता है, तो गरीब की मेहनत की वजह से सेठ बनता है। ये ना कि जो किसी अमीर की, यानी जो है इसके, जब तक गरीब काम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो वो सेठ कैसे बन सकता है? उसका काम कैसे आगे बढ़ सकता है? और मैं ये पूछना चाहूँगा आपको कि इस देश में, इस भारत देश में किसानों की ये क्या है, मतलब उसका क्या बोलते हैं उसको, किसान का मतलब गरीब में, मतलब ये क्या बोलते हैं उसका, अमीरों पे क्या डिपेंड करता है उसका? देखिए, अभी हमारे यानी जो है एनडीए सरकार है, एनडीए सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब तक किसान तरक्की नहीं करेगा, देश तरक्की पे आ ही नहीं सकता। किसान जो है तो वो अब किसान जो है, हाँ, किसान जो है किसानी छोड़ करके दूसरी फील्ड पे क्यों जा रहा है? इसलिए कि वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उसकी खुद की ज़मीन है, वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला नहीं सकते। इतनी किसानी में जो है नुकसान। तो आदमी जो है ना किसानी जो करता है, लेकिन उसके साथ साथ उनके बच्चे बाहर जाके कमाते उमाते हैं, तो उसके ज़रिए जो है किसान का चल जाता है। लेकिन आप सोचेंगे जो सिर्फ किसानी में, तो किसानी में कुछ भी आमदनी नहीं है। वो कह रहा हूँ मैं, जो अपने सिर्फ एक बच्चे को सही से पढ़ा नहीं सकते, वो खिला नहीं सकते। सही बात है। इतनी किसानी में जो है आमदनी नहीं है। आमदनी है ही। इतना मतलब पैदा करता है अनाज, लेकिन होता नहीं है, उसका कीमत नहीं है। हम ही बता रहा हूँ, जो हम लोग के 5 से 6 बीघे ज़मीन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परिवार नहीं पल पाता है। वो ज़मीन से परिवार, यानी खाना, सब्जी की बात तो छोड़िए, जो सब्जी लेनी है, या किसी शादी फंक्शन, किसी की शादी में जाना है, या कोई प्रोग्राम में जाना है, किसी के यहाँ जाना है, कोई खर्चा है, तो वो खर्चा तो दूर की बात, सिर्फ जो है ना 5 वक्त जो अनाज है उसको मुकम्मल नहीं कर सकते। सही बात है आपका। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह से देश मतलब आगे बढ़ेगा? देश को, अगर एनडीए सरकार को ये सोचना चाहिए, अगर देश को आगे बढ़ाना है, तो राहुल गांधी की कुछ सोच अच्छी है, उस सोच पर जो है काम करें। वाह, सही बात। अगर राहुल गांधी की सोच पर अगर काम करें, तो यकीनन जो है मैं चाहता हूँ देश बहुत तरक्की करे। अभी जैसे जो बेरोजगार हैं, उनको जो है 1 लाख रुपए का जो है राहुल गांधी ने जो है वादा किया था। हाँ, देने का, साल का 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। तो जो साल 1 लाख रुपए उस स्टूडेंट के पास जो जाएगा, वो बच्चा क्या करेगा? पैसा खर्चा करेगा, मोबाइल लेगा या और कुछ कपड़ा खरीदेगा। तो क्या है, उससे डिमांड बढ़ेगी। डिमांड जब बढ़ेगी तो हमारी जो है ग्रोथ रेट जो ये जो है बढ़ेगा। डिमांड जब बढ़ेगी तो कंपनी की डिमांड भी बढ़ेगी, तो उससे फिर रोजगार में भी जो है फायदा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और सुनने में ये आया है कि तेलंगाना में राहुल गांधी जी ने मतलब 2 लाख किसान के माफ़ कर दिए। हाँ, वही तो कर रहा हूँ मैं। किसानों के बारे में सोचना चाहिए। जैसे अभी 1 बीघे ज़मीन में अगर 10,000 रुपये खर्चे, उसमें आमदनी कितनी हो रही है? 10,000 खर्चा है तो आमदनी कितनी हो रही है? 10,000 में अगर 15,000 रुपये की वो अनाज बेचेगा, तो बताइए 6 महीने में 5,000 में किसी का गुजारा होगा? नहीं होगा। हाँ? नहीं होगा। 10 दिन का खर्चा नहीं है 5,000 रुपये, तो बताइए वो किसान क्या करेगा? बताइए आपने। तो इसलिए चाहिए, अगर 2 लाख रुपये जो किसानों का कर्जा माफ़ किया है, तो वो और उससे आगे क्या होगा? बढ़ेंगे।
जो वो 2 लाख रुपये अगर सरकार ने माफ़ किया, वही 2 लाख रुपये से वो आगे बढ़ सकता है। सही बात है। वो खुद का जो है अभी जो 5 बीघा ज़मीन करता था, खुद से अब वो मेहनत करेगा तो उससे जो 5,000 की जगह उसका 10,000 रुपये 1 बीघे ज़मीन में निकल सकता है उसका। तो अब 5 बीघा ज़मीन है तो 50,000 सालाना उसका निकल आएगा। उसके साथ साथ क्या होता है कि खेती जो करते हैं लोग, अपना खेत भी देखते हैं और इधर उधर मजदूरी करते हैं, तो चलो उसकी भी जो है रोजी भी बढ़ेगी। और राहुल गांधी के बारे में आपने बोला जी। राहुल गांधी मैं ये बहुत तो पसंद करता हूँ हाँ, उसको, बहुत ज़्यादा। राहुल गांधी जी जो एक और स्कीम जो है निकाले थे कि 8,500 रुपये पर मंथ जो गरीब हाँ लोग, गरीब यानी लेडीज़ हैं, तो उसके लिए जो है 8,500 रुपये पर मंथ। इससे जो बहुत फ़ायदा होता है देश को, बहुत आगे बढ़ता है, इसकी करते देश, लोग बच्चों को हाँ, पढ़ाते हाँ। अच्छी। मतलब इससे क्या होता है कि 8,500 रुपये अगर किसी के घर में आ जाए, तो अभी अगर जैसे दिवाली है या फिर ईद है, होली, बकरीद है, दिवाली, होली है, और बहुत सारे जो है जैसे छठ पूजा का जो है त्यौहार, हमारा देश जो है बहुत खूबसूरत देश है। यहाँ पर जो है हर महीने में, हर 2 महीने में जो कोई ना कोई त्यौहार है, तो उस सूरत में क्या होगा, जो उनके पास जो पैसे आएंगे तो उससे क्या होगा, कपड़े खरीदेंगे अपने बच्चों के लिए। अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो स्कूल की किताबें हैं, काफ़ी जमा करेगा। फीस जमा करेंगे, समझे कि नहीं। बच्चों के लिए जो है चप्पल लेंगे, जूते लेंगे या और कुछ लेना है, तो इससे क्या होगा, जो देश में जो डिमांड बढ़ेगी तो फिर रोजगार खुद ब खुद ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जैसे वो अगर 8 साढ़े 8 रुपये देता तो जो उसके घर वाले जो पापा कमाता है वो बच जाएगा, जो 8,000 रुपये देता है तो उससे बच्चों की पढ़ाई होती है और भी कोई सारा काम हाँ, बहुत होता है, सारा। तो मतलब उससे आगे देश आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी की स्कीम मुझे बहुत रोजगार जो है ना, रोजगार की जो डिमांड बढ़ेगी, हाँ। जब रोजगार की डिमांड बढ़ेगी तो यकीनन आपका देश भी तरक्की करेगा। बहुत अच्छी बात है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू। हाँ, तो फिर मिलेंगे और आपको और बुलाएंगे पॉडकास्ट के लिए। ठीक।